हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, करीब हम लोगों का चौथा रिएजेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिएजेंट क्या है? सोडा लाइम है। आखिरकार सोडा लाइम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो जरा समझना सोडा लाइम होता क्या। देखो, इसमें क्या करते हैं हम, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं। सपोज करो कि RCOONA है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? साल्ट है। इसको तुम सोडा लाइम के साथ में ट्रीट करोगे, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हीट करते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रिक को समझना, यहाँ पे क्या होने वाला है जो मैं बताने वाला हूं, अगर वो समझ गए तो तुम रिएक्शन को आराम से कर ले जाओगे। सोडा लाइम के बारे में बता रहा हूं। तो यहां से क्या करना, ये देखो ऐसे कर देना। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन को समझने का एक तरीका है। तो R के साथ में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। और क्या बनेगा? 2 बार सोडियम, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, Na2CO3 बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सोडा लाइम का यूज करेंगे। तो कब करेंगे अब समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा, सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे, प्रोडक्ट में हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनेगा। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बनेगा। कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे। तो इतना समझ में आया कि नहीं? अब जो सोडा लाइम होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, रेशियो 3:1 का होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 75%, CaO जो होता है ये 25% होता है। ठीक है, तो इसको सोडा लाइम कहते हैं। तो जैसे मान लो अब हमारे पास है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ले लिया, सोडा लाइम पास कर दो, NaOH CaO हीट करो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो जो तरीका मैंने बताया, एक बात ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो जाएगा। तो जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो 2 है, तो जब प्रोडक्ट बनाओगे तो यहां से चला गया तो प्रोडक्ट में मीथेन बना, और मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 हो जाएंगे, यानी 1 कार्बन लेस हो जाएगा रिएक्टेंट के कंपेयर में। अब प्रोडक्ट में Na2CO3 बना। दूसरा बात, इस रिएक्शन का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं सर? रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। जिस भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा उसका नाम हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट हालांकि थर्मली स्टेबल होता है, लेकिन जब ये ब्रेक करता है तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर तुमको छुपा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रहा है, तो इसको देखने की कोशिश करो। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? मान लो हमारे पास सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट का मतलब बेंजीन के रिंग पे COONA लगा दिया हमने। अब इसको NaOH के साथ में हीट कर रहे हैं, सोडा लाइम ले लिए, कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। बताओगे जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहां से तुम्हारा क्या जाने वाला है? Na2CO3 जाने वाला है। तो जब तुम्हारा Na2CO3 जाएगा तो बेंजीन के रिंग पे क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, और एक्चुअल में ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से बताओ, क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, और जरा कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है। जरा देखना ध्यान से। ठीक है, 1 मिनट दो, इसको इरेज करते हैं। तो ये हम लोगों का चौथा रिएजेंट है। ट्रिक टेक्निक बस जो मैंने बताया है उस तरीके से काम करोगे तो तुम इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से कर लोगे और कोई भी गलती नहीं होगा, उम्मीद है। और मैं तुम लोगों को होमवर्क भी देने वाला हूं, तो तुम लोग होमवर्क भी करके आओगे, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखा जाए। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखा जाए, तो एक बार मैं देख लूं वीडियो थोड़ा क्लियर है कि नहीं। सब चीज अच्छे से क्लियर है तो मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है एनसीईआरटी। सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी needed for the preparation of propane write chemical
इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को जरा देखो, इस क्वेश्चन को जरा देखो और बताओ। देखो यहां पर क्या बोला है कि सोडियम साल्ट है, मतलब यहां पे लेंगे कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट लेंगे, कौन से एसिड का सोडियम साल्ट लेंगे जिसको हीट करने पर प्रोपेन बनेगा। देखें तो देखो प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है 1 कार्बन से कम बनता है, तो यानी 4 कार्बन रहे होंगे रिएक्टेंट में। तो हमारा जो एसिड निकल के आएगा वो कौन सा एसिड निकल के आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड आएगा। CH3 CH2 CH2 COOH, ये देखो ब्यूटेनोइक एसिड है। क्लियर है, ब्यूटेनोइक एसिड पे तुम NaOH डालो, जब NaOH डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां से वाटर बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा तो CH3 CH2 CH2 COO, CH3 CH2 CH2 और COO, यहाँ पे Na हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये है सोडियम ब्यूटेनोएट। सही है। अब ये सोडियम ब्यूटेनोएट बन गया, जैसे सोडियम एसीटेट होता है सोडियम ब्यूटेनेट हो गया। अब यहाँ पे सोडा लाइम लेके आ जाओ, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट, तो यहां से देखना क्या बनने वाला है, Na2CO3 बाहर, क्या बना CH3 CH2 CH2 और यहां से H लग जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो एसिड का नाम ब्यूटेनोइक एसिड होगा, साल्ट यहाँ पे सोडियम ब्यूटेनेट हो जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क तुम लोग घर से करके आओगे। ठीक है, अब होमवर्क क्या रहेगा जरा ध्यान से सुन लेना, और ये सबको करके आना है, इस बात का ध्यान देना। तो ये होमवर्क ले लो जरा हमसे। होमवर्क ये रहेगा, एक तो ये है क्या बनेगा, यहां पर OH लगाओ, COONA लगा दो। ठीक है, और इसको सोडा लाइम के साथ में हीट कर दो, NaOH CaO, इसका प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा सोडियम सक्सीनेट, जो कि सक्सीनिक एसिड का साल्ट होता है, ये सेम रिएजेंट यूज करेंगे, क्या बनेगा, ये दूसरा प्रॉब्लम। और एक और ले लो, एक मेलोनिक एसिड का साल्ट मैं दे रहा हूं, COONA, ये मेलोनिक एसिड का साल्ट है, NaOH CaO हीट, क्या बनेगा। तो ये 3 मैंने होमवर्क दिया तुमको, और ये तीनों को देखना और करना, और ये भी बताना कि इन तीनों में से कौन से रिएक्शन में मीथेन गैस बनेगा। एक आखिरी बात, जो सोडा लाइम टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे हम लोग ऑड एल्केन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले सोडियम एसीटेट से मीथेन बना करके दिखाया। ठीक है, तो आई होप ये रिएजेंट समझ में आया होगा किस तरीके से काम करता है। ट्रिक मैंने बता दिया क्या करना है। ठीक है, जाते जाते एक और भी सॉल्व कर ही देता हूं, यहां से ऐसे निकाल देंगे इसको, देख लो। तो ट्रिक के हिसाब से OH यहाँ पे रहेगा, अब यहाँ पे H आ जाएगा, एक्चुअल में क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा। तो यही टेक्निक तुमको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। अब ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।